नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं राहुल अटाला आ चुका हूं गुरु कृपा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करते हैं कि जेईटी की फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जारी हो चुकी है 21 तारीख को, मतलब कल 21 अगस्त को, है ना। कल जेईटी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उसमें जो अलॉट लेटर मिला है, अलॉट मिला है, जिन स्टूडेंटों का अलॉट में नाम आया है उन स्टूडेंटों को क्या करनी पड़ेगी, या तो अपवार्ड लगाना पड़ेगा या फिर सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। एक्सेप्ट मतलब जिनके मान लो कि जिनकी अच्छी कॉलेज है और बढ़िया अच्छा माहौल है कॉलेज का, लगता है कि मैं इस कॉलेज में सेटल हूं, तो अपने को ये सीट एक्सेप्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एक्सेप्ट की जो लास्ट डेट है वो है 24 अगस्त। कितनी? 24 अगस्त। इसके बाद में ये जो पहली लिस्ट थी उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट आएगी 29 अगस्त को, है ना। उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूं जिनका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं हुआ है, वो वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का, तो कोई ना, बेस्ट ऑफ लक। आपका देखो सेकंड में आ सकता है ना। और जो फर्स्ट की जो काउंसलिंग की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं गई है, काफी मस्त कट ऑफ गई थी। लेकिन जो कोचिंग वाले वगैरह, जो भी यूट्यूबर वगैरह जो भी है, जो कुछ सोच रखे थी कट ऑफ इतनी जानी चाहिए थी, है ना, उनसे थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है ना। कि कोई तो ये सोच रहा था कि 150 के अंदर रहेगी पुरानी जो न्यू कॉलेजेस है, कोई ये सोच रहा था कि 180 के आसपास जाएगी। तो मैं न्यू कॉलेजेस की जो फर्स्ट लिस्ट है वो मैं बता दूं 190 से 195 नंबर है। कितनी है? लगभग लगभग सभी कॉलेजों की सेम है। और अगर पेमेंट सीट की मैं बात करूं तो पेमेंट सीट की सभी की कट ऑफ 150 के आसपास है। तो अगर जिस स्टूडेंट ने अगर पेमेंट सीट लगाई है, 150 प्लस नंबर है, उस स्टूडेंट को पहली अलॉट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट हो गई होगी। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंटों के अलॉट हो गई, है ना, उनकी क्या फीस रहेगी। तो देखो, सब जो 5 यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान के अंदर, पांचों यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है। तो उस हिसाब से नॉर्मल की, जैसे मैं एसकेएन की बात करूं तो 11,000 पर सेमेस्टर है एसकेएन की, ठीक है। और देखो अलग अलग फीस है। अब जिन स्टूडेंटों का वेट है कि सर हमारा सेकंड काउंसलिंग में होगा या नहीं होगा, तो बच्चों अगर सेकंड में नहीं होता, आप किनारे पे हो और सेकंड में नहीं होता है, तो 4 सितंबर को 4 सितंबर को आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी, है ना। तीनों लिस्ट 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर 9 तारीख को या 8 तारीख से या 9 तारीख से आपकी रिपोर्टिंग है कॉलेज के अंदर। तो इस प्रकार से आपकी जेईटी की सभी सीटें कंप्लीट होगी, है ना। और फिर भी अगर मान लो किसी को नहीं मिलती है, तो यूनिवर्सिटी का देखो, जैसे ही सीटें खाली रह जाती है, सीटें खाली रह जाती है, मान लो कि ऑल राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग 200 सीट खाली है। कितनी? 200। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन करती है ना। क्या करती है? सेकंड काउंसलिंग। तो आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जो ये आपके 5,000 रुपए इस काउंसलिंग में लगे थे, यही पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में। बस आपको कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, आप कॉलेज और लगा भी सकते हो और कॉलेज हटा भी सकते हो, बस ये ऑप्शन आएगा। और ये जो आप 5,000 का चालान काटे थे, ये चालान सेम टू सेम वो का वो ही रहेगा, आपका दोबारा से चालान नहीं कटेगा। इस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग में जो बची हुई सीटें उनको भर लिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं, जैसे सेकंड में भी नहीं हुआ, है ना, और फिर भी अगर सीटें ओल्ड राजस्थान में मान लो 60 सीट खाली है। कितनी? 60 है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि ऑन द स्पॉट काउंसलिंग करवाती है। क्या करवाती है? स्पॉट काउंसलिंग करवाती है। तो स्पॉट ऑन द स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में जितनी सीटें खाली है, तो यूनिवर्सिटी अपने मतलब अपने पास बुलाती है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लेके। उस हिसाब से फिर उनको जो भी नंबर मतलब हाई नंबर होते हैं उनको कॉलेज अलॉट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका काउंसलिंग का शेड्यूल था। अभी सभी लिस्टें धीरे धीरे आ जाएगी जैसे स्टूडेंटों का, मतलब देखो काफी अच्छा स्कोर रहा अपने इंस्टीट्यूट का भी। पहले ही जो अलॉट लिस्ट है, उस अलॉट लिस्ट के अंदर अपने इंस्टीट्यूट के 6 स्टूडेंटों का हुआ है। कितने स्टूडेंटों का? 6 स्टूडेंटों का, है ना, जिनमें से यूनिवर्सिटीज भी है और कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो अपने स्टूडेंट पहली अलॉट लिस्ट के अंदर 2 यूनिवर्सिटियों में गए है ना। पहली है आरसीए उदयपुर और दूसरी है SKRAU, है ना। इन दोनों यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट अलॉट के अंदर अपने स्टूडेंट गए हैं। जो भी कुछ जानकारी है जेईटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि सर कॉलेज भी मिल गई, न्यू वाली कॉलेज मिली है, जो भी एग्रीकल्चर की न्यू कॉलेजेस खुली है, लेकिन उनमें स्टाफ की प्रॉब्लम है।
तो स्टाफ की प्रॉब्लम बेटा वो देखो न्यू कॉलेज में और कुछ ओल्ड कॉलेज भी है जिनमें अभी तक स्टाफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर लेक्चरर इतने अभी हो नहीं पाए, है ना, जितने होने चाहिए थे। कॉलेजेस ज्यादा हो गई और टीचर कम रह गए। तो बात करते हैं कि सर अब हमारी पढ़ाई कैसे हो, तो आपके बेटा वो 10 सब्जेक्ट चलते हैं बीएससी के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, इस प्रकार से सॉइल साइंस, इस प्रकार से आपके 10 में से 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाने की मैं यूट्यूब पे कोशिश करूंगा। आपको आपके 10-10, 11-11 टॉपिक्स होते हैं, तो सभी टॉपिक्स की आपको नॉन कॉस्ट निःशुल्क क्लास है यूट्यूब के ऊपर देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए यूट्यूब के ऊपर, अपने इस गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा, वंदे मातरम।